भगवान दत्तात्रेय एक परिचय। भगवान दत्तात्रेय का अवतार। भगवान दत्तात्रेय भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। कथा है कि मनु की पुत्री देवहूति को महर्षि कर्दम को भेंट की थी। इनके 9 पुत्रियां हुई तथा अंत में एक पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम कपिल था, जिन्होंने अपनी माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया था। यह भगवान के अवतार माने जाते हैं। कर्दम ऋषि ने अपनी एक कन्या अनुसुईया को अत्रि ऋषि को दिया था। अत्रि व अनुसुईया ने 3 पुत्रों को जन्म दिया। अनुसुईया सतियों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थी। एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश इसकी परीक्षा लेने महर्षि अत्रि के आश्रम में पहुंचे। ये साधु वेश में थे। अनुसुईया जब पाद्य, अर्घ्य और आचमनीय लेकर आई तो इन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया और कहा कि आप निर्वस्त्र होकर आवें, तभी इसे स्वीकार किया जाएगा। सती इनके कपट को समझ गई और उसने उन्हें शाप दे दिया कि वे तीनों 6-6 माह के बच्चे हो जाएं। सती के शाप के प्रभाव से ये तीनों 6-6 माह के बच्चे हो गए। फिर उस सती ने निर्वस्त्र होकर तीनों को अपना स्तनपान कराया। फिर तीनों ने अपने अपने अंश से उनका पुत्र बनने का वचन दिया। कालांतर में इन तीनों ने अनुसुईया के गर्भ से जन्म लिया, जिनमें विष्णु के अंश से भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ। दत्तात्रेय जी की गुण ग्राहकता। दत्तात्रेय जी भगवान विष्णु के अंशावतार होने से वे जन्म से ही सिद्ध थे। उनकी गुण ग्राहकता तीव्र व दृष्टि पैनी थी कि वे सृष्टि के कण कण में कोई न कोई गुण ढूंढ लेते थे। भारत ने गुरु को सर्वाधिक महत्व दिया है तथा उसे ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया है, जो ईश्वर का ज्ञान कराता है। सांसारिक ज्ञान के लिए भी गुरु की आवश्यकता होती है, तो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए तो उसकी अनिवार्यता ही है। कहा गया है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। यह ज्ञान ही आत्मज्ञान है, जो मुक्ति का एकमात्र साधन है। आत्मज्ञान एक अनुभूति है जो बिना गुरु के संभव नहीं है। भगवान शिव ने गुरु गीता में गुरु के महत्व को अति विस्तार से वर्णित किया है। भारत में जिनको आत्मानुभूति हुई है वह किसी गुरु के द्वारा ही हुई है। किंतु जहाँ गुण ग्राहकता हो, ज्ञान प्राप्ति की उत्कट इच्छा हो, पूर्ण संकल्प हो, पूर्व जन्मों के संस्कार उदित हो गए हो, वह बिना गुरु के भी आत्मानुभूति कर सकता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि वास्तविक गुरु तो स्वयं की आत्मा ही है। जिसे आत्म चेतना का अनुभव हो गया वह स्वयं अपना गुरु बन जाता है। उसे किसी अन्य गुरु की आवश्यकता नहीं रहती। यदि ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा हो तो सृष्टि के कण कण से वह शिक्षा प्राप्त कर सकता है। यह पृथ्वी, ज्ञान, अग्नि, वायु, आकाश, वनस्पति, जीव जंतु व पशु पक्षी आदि सभी से वह शिक्षा ग्रहण कर सकता है। किंतु भोग एवं स्वार्थ वृत्ति में लिप्त मनुष्य इन गुणों को ग्रहण नहीं कर सकता। इसके लिए वैराग्य भावना आवश्यक है। दत्तात्रेय जी ऐसे ही व्यक्ति थे जिन्होंने सृष्टि के हर वर्ग से शिक्षा प्राप्त कर सिद्धावस्था को प्राप्त हुए।